सदा सेहतमंद रहने के 12 जरूरी नियम। नंबर 1, जागने के तुरंत बाद आपको कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह गर्म भी हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए सहनीय होना चाहिए। अगर आप इसमें 1 या आधा नींबू भी मिला सके तो अच्छा है। यह एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक होगा। यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देगा। अगर आप नींबू डालेंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर विटामिन सी बढ़ जाएगा। यह बदले में मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू आदि से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देगा। नंबर 2, जागने के तुरंत बाद अपनी आंखों पर ठंडे पानी की छींटे मारना अच्छा होता है। इससे आपकी दृष्टि बढ़ेगी। यदि आप चश्मा पहने हुए हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा और कुछ मामलों में यदि आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं तो आप अपना चश्मा भी उतार सकेंगे। नंबर 3, अगर आप सुबह चाय या कॉफ़ी पीने के आदी हैं तो पहले कुछ खाने के बाद ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत डालें। आपको कभी भी खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप चाय या कॉफ़ी पीने से पहले रात भर भिगोए हुए कुछ नट्स जैसे किशमिश, अखरोट, बादाम खाएं। खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से गैस्ट्रिक समस्या, अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। अतः यह आपके लिए समस्या खड़ी कर देता है। आप कुकीज, बिस्किट्स आदि का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुन रहे हैं तो मेवे हमेशा आपके लिए अच्छे होते हैं। नंबर 4, फल खाने के बारे में है। आपको प्रतिदिन फल खाना चाहिए। अधिक से अधिक मौसमी फलों को शामिल करने का प्रयास करें। मौसमी फल खाना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जब मौसम आता है तो उनमें आपको पोषक तत्व और खनिज देने की अधिकतम क्षमता होती है। अब जब भी आप फल खा रहे हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन्हें दोपहर 12 बजे से पहले खाना चाहिए। यानी सुबह आपको खाना है और दोपहर 12 बजे के बाद आपको फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तब फल खाने के फायदे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सेब, अनार ये ऐसे फल हैं जिन्हें आपको हर रोज खाना चाहिए। यह एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है कि प्रतिदिन एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। इसके अलावा नारियल पानी आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ भी समय बहुत मायने रखता है। अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं तो फ़ायदा तभी होगा जब आप सुबह 11 बजे से पहले नारियल पानी पी रहे हो। नंबर 5, सलाद खाना। फिर एक नियम है कि आपको भोजन से पहले सलाद खाना चाहिए, न कि भोजन के साथ या उसके बाद। इसलिए अगर लंच का समय हो या डिनर का तो सबसे पहले आपको सलाद खाना चाहिए। सलाद में सभी कच्ची चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जैसे कच्ची सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, मूली, गाजर, ब्रोकली, चुकंदर आदि भी हो सकते हैं। भोजन से पहले कम से कम 1 बड़ा कटोरा या प्लेट भर के सलाद खाने से आपको पाचन के लिए अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा। यह आपके शुगर को कंट्रोल में रखने में मददगार होगा और इससे वजन घटने में भी मदद मिलेगा। नंबर 6, पानी पीने के बारे में है। जैसा कि हमने भोजन करने के बारे में बात की है, अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आपको कम से कम 45 मिनट तक इंतज़ार करना होगा और फिर आप पानी पी सकते हैं। इसी तरह अगर आप भोजन कर रहे हैं तो पानी पीने के तुरंत बाद भोजन नहीं कर सकते। इसीलिए पानी के सेवन और आपके भोजन में कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट का अंतर होना चाहिए। अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपको अपच की समस्या हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, आपके पेट के आसपास चर्बी जमा हो सकती है, यानी आपकी तोंद निकल सकती है। यह निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बीमारियां देगा और निश्चित रूप से आपकी अपीयरेंस खराब करेगा। नंबर 7, आपको प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
यानी आपको हर दिन कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए। सर्दियों में गर्म पानी पीने की आदत डालें, मगर गर्मी का मौसम है तो आप कमरे के तापमान का पानी ले सकते हैं। प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीने से यह सुनिश्चित होता है कि आपका शरीर डिहाइड्रेट रहे, डिटॉक्स हो, आपकी त्वचा में चमक आए, आपकी किडनी का स्वास्थ्य अच्छा रहे आदि। मेटाबॉलिज्म बेहतर हो, बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाए आदि। पानी पीने के बारे में दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पी रहे हो तो सबसे पहले आपको बैठना होगा। आपको कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। और फिर जब आप पानी पी रहे हो तो घूट घूट करके पानी पिए। आपको इसे एक ही बार में नहीं निगलना चाहिए। घूट घूट करके पानी पीने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पानी का प्रत्येक घूंट अपने साथ कुछ लार ले रहा है और इससे आपके पानी पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए बैठ के घूट घूट करके गुनगुना पानी पीना, प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पीना आपके लिए अच्छा है। इसी तरह कहा जाता है कि अगर आप दूध पी रहे हो तो आपको खड़े होकर ही दूध पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप खड़े होकर दूध पिएंगे तो इससे आपके जोड़ मजबूत होंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा। नंबर 8, आपके खाने में नमक के इस्तेमाल को लेकर है। सफ़ेद नमक के बजाय सेंधा नमक या गुलाबी हिमालय नमक शामिल करना आपके लिए अच्छा अभ्यास होगा। अब कहा जा रहा है कि आपको सफ़ेद नमक से पूरी तरह परहेज नहीं करना चाहिए। आप यह कर सकते हैं कि गुलाबी हिमालय नमक यानी सेंधा नमक अधिक खाएं और सफ़ेद नमक बहुत कम खाएं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सफ़ेद नमक के अपने फायदे हैं, जैसे इनमें अच्छी मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है। गुलाबी नमक में खनिज पदार्थ आयरन की मात्रा पाई जाती है। यह आपके श्वसन तंत्र के लिए अच्छा है। यदि आप अपने आहार में सिंधा नमक या हिमालय नमक शामिल कर रहे हैं तो जल प्रतिधारण की समस्या, सूजन और रक्तचाप की समस्या से निपटा जा सकता है। नंबर 9, सफ़ेद चीनी से परहेज करना। अब सफ़ेद चीनी एक प्रोसेस्ड चीनी है जो आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। आप इस सफ़ेद चीनी की तरह गुड़ ले सकते हैं। अगर आप गुड़ खा रहे हैं तो यह आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, एसिडिटी और गैस्ट्रिक समस्याओं को कम करेगा। यदि आप मधुमेह रोगी हैं तो आपको सफ़ेद चीनी से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। और आप गुड़ का सेवन कर रहे हैं फिर आपको बहुत अधिक गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन गुड़ आपके रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। जब आप गुड़ खा रहे होंगे तो कम से कम आपका रक्त शर्करा स्तर तुरंत नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा गुड़ जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 10, तेल के बारे में है जिसका उपयोग आप खाना पकाने में कर रहे हैं। जब रिफाइंड तेल एक प्रोसेस्ड तेल है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रिफाइंड तेल की जगह आपको देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास देसी घी की उपलब्धता नहीं है तो आप खाना पकाने के लिए तिल का तेल, जैतून का तेल या नारियल का तेल ले सकते हैं। ये तेल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिफाइंड तेल का उपयोग करने से बचें जो आपके लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। नंबर 11 है, रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। अगर आप अपना आखिरी खाना सूर्यास्त से पहले खाने की आदत बना रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्यास्त के बाद मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और अगर आप सूर्यास्त के बाद रात का खाना खाते हैं तो आपको एसिडिटी, अपच जैसी समस्याएं हो सकती है, वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। रात का खाना यथासंभव हल्का होना चाहिए। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसे पचना मुश्किल हो, जैसे कि आपको रात के खाने में दही, चावल, राजमा या चने को शामिल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि रात के समय इन्हें पचाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार जब आप रात का खाना खा लें, तो शाम की सैर पर जाना अच्छा अभ्यास है। शाम की सैर कम से कम 15 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रात के खाने के बाद कम से कम 15 मिनट की सैर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। स्वस्थ जीवन के लिए आपको प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। नंबर 12 है, जब आप रात को बिस्तर पर जाने वाले हो, तो 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पीना एक अच्छा अभ्यास है। यह आपके लिए वरदान है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।